तो चलिए आज चलते हैं एक ऐसी दिव्य यात्रा पर, समय के सागर को पार करके उस जगह जहां भगवान शिव के प्रकाश का सबसे पहला स्तंभ धरती पर उतरा। जी हाँ, आज हम जानेंगे सोमनाथ की कथा, उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहले ज्योतिर्लिंग की कहानी। आइए इस अद्भुत रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये जो श्लोक है ना, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम, ये सिर्फ शब्द नहीं है। सोचिए, ये वो दिव्य ध्वनि है जो सदियों से, युगों से गूंज रही है। हमें भगवान शिव के 12 सबसे पवित्र धामों का रास्ता दिखा रही है। और हमारी कहानी तो शुरू होती है पहले ही शब्द से, सौराष्ट्रे सोमनाथम, मतलब सौराष्ट्र की पवित्र धरती पर बसा सोमनाथ, जहां से ज्योतिर्लिंगों की महिमा की वो अनंत धारा बहनी शुरू हुई। पर एक मिनट, ये ज्योतिर्लिंग आखिर होता क्या है? चलिए इसे समझते हैं। ज्योति मतलब रोशनी, प्रकाश, और लिंग मतलब प्रतीक या चिन्ह। तो ज्योतिर्लिंग का मतलब हुआ प्रकाश का एक ऐसा दिव्य स्तंभ। जरा सोचकर देखिए, इस पूरे ब्रह्मांड के अंधेरे में एक रोशनी का ऐसा पिलर जो खुद महादेव के तेज से बना हो और धरती पर स्थापित हो गया हो, बस वही है ज्योतिर्लिंग। और जानते हैं, हमारे भारत की इस पवित्र धरती पर ऐसे 1-2 नहीं बल्कि पूरे 12 ज्योतिर्लिंग हैं। कमाल की बात तो ये है कि ये सब स्वयं प्रकट हुए हैं, मतलब इन्हें किसी ने बनाया नहीं। और हर एक ज्योतिर्लिंग के पीछे एक अपनी ही अद्भुत कहानी है, एक ऐसी कहानी जो हमें महादेव की महिमा के और करीब ले जाती है। तो हमारी आज की कहानी के जो नायक है वो है चंद्रदेव जी, जिन्हें सोम भी कहते हैं। इनका जन्म हुआ था उस महान समुद्र मंथन से जो देवताओं और असुरों ने मिलकर किया था। और जब वो क्षीर सागर से बाहर निकले तो क्या कहना, उनका रूप, उनका तेज इतना जबरदस्त था कि पूरा ब्रह्मांड बस देखता ही रह गया। अब कहानी में आता है एक बहुत बड़ा मोड़। प्रजापति दक्ष, जो बहुत शक्तिशाली थे, उनकी 27 बेटियां थीं और उन सभी का विवाह होता है इन्हीं सुंदर तेजस्वी चंद्रदेव से। और सुनिए, ये 27 बेटियां कोई आम कन्याएं नहीं थीं, ये असल में आकाश के 27 नक्षत्र थे। तो ये एक ऐसा दिव्य विवाह था जिसने चंद्र की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदलने की नींव रखी। अब देखिए, शादी के वक्त चंद्र ने वादा तो कर लिया था कि वो अपनी सभी 27 पत्नियों को बराबर प्यार देंगे, बराबर सम्मान देंगे, लेकिन उनका दिल आ गया सिर्फ रोहिणी पर। वो रोहिणी के सौंदर्य में ऐसे खोए कि अपनी बाकी 26 पत्नियों को तो जैसे भूल ही गए। और ये सिर्फ एक छोटी मोटी भूल नहीं थी, ये एक बहुत बड़े वचन को तोड़ना था। और बस यहीं से कहानी के असल संघर्ष की शुरुआत होती है। तो जाहिर है बाकी 26 पत्नियां बहुत दुखी हुईं, उन्हें बहुत अपमान महसूस हुआ। वो सब मिलकर पहुंची अपने पिता प्रजापति दक्ष के पास और अपना सारा दुखड़ा सुनाया। अब कोई भी पिता अपनी बेटियों के आंसू कैसे देख सकता है? अपनी बेटियों का दुख और चंद्र का ये घमंड देखकर दक्ष का गुस्सा, समझ लीजिए, एक ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। और बस गुस्से की उस आग में जलते हुए प्रजापति दक्ष ने अपने घमंडी दामाद को वो श्राप दे दिया जिसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में सुनाई दी। उन्होंने कहा, चंद्र, तुमने न सिर्फ मेरी बेटियों का बल्कि मेरे दिए वचन का भी अपमान किया है। तो जाओ, मेरा श्राप है तुम्हें कि तुम अपना सारा तेज, अपनी सारी चमक खो दोगे। तुम धीरे धीरे खत्म हो जाओगे, अंधेरे में समा जाओगे। और प्रजापति दक्ष के मुंह से निकले शब्द कोई खाली नहीं गए। श्राप का असर तुरंत होने लगा। चंद्र की वो दिव्य रोशनी, वो चमक सब फीकी पड़ने लगी। उनका शरीर मुरझाने लगा। वो धीरे धीरे अंधेरे और निराशा में डूबते चले गए। लेकिन देखिए, किस्मत का खेल देखिए, यही श्राप आगे चलकर एक बहुत बड़े वरदान की वजह बनने वाला था। जब चंद्र ने देखा कि श्राप तो सच हो रहा है, उनकी जिंदगी एक बुझते हुए दिए की तरह टिमटिमा रही है, तो वो बुरी तरह घबरा गए। वो भागे, हर लोक में गए, हर देवता के पास गए, मदद मांगी, कोई उपाय पूछा, पर कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। आखिरकार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने उन्हें एक रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, प्रभास क्षेत्र जाओ। तो चंद्र अपनी प्रिय पत्नी रोहिणी के साथ उसी पवित्र प्रभास क्षेत्र पहुंचे। अब उनके पास बस एक ही उम्मीद बची थी, महादेव शिव। और वहां उन्होंने दुनियादारी सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ शिवजी के ध्यान में लीन होकर बहुत कठोर तपस्या शुरू कर दी।
और फिर वो हुआ जिसका चंद्र को इंतजार था। उनकी इतनी सच्ची भक्ति और इस कठिन तप को देखकर ब्रह्मांड के स्वामी भगवान शिव का हृदय पिघल गया और वो एक दिव्य रोशनी के साथ चंद्र के सामने प्रकट हुए। उनका वो रूप इतना भव्य, इतना शांत था कि उसे देखकर ही सारे दुख दर्द मिट जाएं। महादेव ने चंद्र से कहा, देखो चंद्र, दक्ष का श्राप एक पिता का वचन है। उसे मैं पूरी तरह खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं उसे बदल जरूर सकता हूँ। और फिर महादेव ने वो वरदान दिया जिसे हम आज भी देखते हैं। उन्होंने कहा कि तुम महीने के एक पक्ष में धीरे धीरे घटोगे और दूसरे पक्ष में फिर से बढ़ते हुए पूरे हो जाओगे। मतलब महादेव ने उस श्राप को हमेशा के लिए एक चक्र में बदल दिया, घटने और बढ़ने का, अंधेरे और उजाले का। और वो जगह, वो पवित्र धरती जहां चंद्र को अपनी खोई हुई चमक, अपनी प्रभा वापस मिली, वो जगह हमेशा हमेशा के लिए प्रभास के नाम से जानी गई। प्रभास यानी विशेष चमक। वो जगह चंद्र की वापस मिली हुई रोशनी की निशानी बन गई। अब महादेव के इस उपकार से चंद्रदेव का दिल भक्ति और कृतज्ञता से भर गया और इसी भावना के साथ उन्होंने उसी पवित्र जगह पर सबसे पहले ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और उसका नाम रखा सोमनाथ। सोम यानी चंद्रमा और नाथ यानी स्वामी, मतलब चंद्रमा के स्वामी। ये धरती पर स्थापित हुआ भक्ति का वो पहला महान प्रतीक था। कथाओं में तो ये भी कहा जाता है कि चंद्रदेव ने जो सबसे पहला मंदिर वहां बनवाया था, वो पूरा का पूरा सोने का था। सोचिए, शुद्ध सोने का। ये सिर्फ उनकी दौलत दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि ये उनकी भक्ति महादेव के लिए उनके एहसान का प्रतीक था। वो सोने का मंदिर इस बात का गवाह था कि अगर भक्ति सच्ची हो तो वो किसी भी श्राप को वरदान में बदल सकती है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सोचने पर मजबूर कर देती है ना? कि कैसे एक श्राप सिर्फ भक्ति की ताकत से हमेशा हमेशा के लिए एक आशीर्वाद बन गया। कैसे अंधेरे का एक पल उम्मीद, नई जिंदगी और विश्वास की ताकत का एक अमर निशान बन गया। यही है सोमनाथ की कहानी। एक ऐसी